था तो भगवान ने फिर एक बात कही कि केवट, तुमने मुझे पार किया है, मैं पार हो गया हूं, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ दिया नहीं, आज तुम मांग लो, मांग लो। केवट ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब धीरे से लक्ष्मण जी ने कहा आपके पास देने के लिए कुछ है? फिर आप कह रहे हो मांग लो मांग लो, देने के लिए है? भगवान ने कहा हाँ हाँ हाँ, देने के लिए तो कुछ नहीं है, तो काहे के लिए आपने शुरुआत कर दी कि मांग लो? उसी समय किशोरी जी ने, देखो इसी को रामराज्य कहते हैं कि पति अगर किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाए कि मेरे पास आज इतनी बड़ी समस्या है कि कुछ भी नहीं है मेरे हाथ में। और याद रखना, अगर पत्नी कुछ ना कुछ विषम परिस्थिति में अगर पति के हाथ में कुछ पकड़ा देती है, चाहे वो सोना हो और चाहे वो पैसा हो, अगर कुछ भी पति के हाथ में, बोलो भाई, विशेष और विषम परिस्थिति में अगर पति के हाथ में कुछ धन पकड़ा देती है तो ईमानदारी के साथ बताओ, उसी समय पति को प्रोत्साहन मिल जाता है और पति का मनोमालिन्य समाप्त हो जाता है। और जिस दिन पत्नी के कर्तृत्व के द्वारा पति का, परिवार का मनोमालिन्य समाप्त हो जाता है, उसी दिन परिवार में राम राज्य आ जाता है। यही एक राम राज्य की प्राथमिकता है। यही कार्य किया किशोरी जी ने गंगा के तट पर। क्या बोले? सिए पिए हिए की, सिए पिए हिए की जान निहारी, ओ मणि मुदरी मन मुदित उतारी। हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन किशोरी जी ने, बोलो, प्रतिकूल परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में जो मणि मुद्री, चिद्रूपा मुद्री, उसका नाम चिद्रूपा मुद्री थी। मतलब इसका अर्थ है कल्प वृक्ष की जो महिमा है। जैसे स्वर्ग में कल्प वृक्ष है, तो कल्प वृक्ष के नीचे अगर कोई पहुंच जाता है और जो भी मनोकामना करता है कल्प वृक्ष से, कल्प वृक्ष उसकी मनोकामना पूरी कर देता है। ऐसे ही महाराज श्री जनक के पास वो मुद्री, चित्र रूपा मुद्री थी। उसकी विशेषता ये थी कि महाराज श्री जनक को कल्प वृक्ष के नीचे नहीं जाना पड़ता था। जनकपुर में जब भी कोई आवश्यकता पड़ती थी, वो मुद्री जो है कल्प वृक्ष का काम करती थी, मनोकामना पूरी करती थी। महाराज श्री जनक के राज्य में कभी कोई अभाव नहीं हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय मुद्री और मुद्री से भी ज्यादा प्रिय जानकी जब विदा करने लगे तो वही मुद्री सीता जी को दे दी कि बेटी, हम तो राज्य चला लेंगे, लेकिन तेरे जीवन में कभी अभाव नहीं आने पावेगा, ये मुद्री ले जाओ। लेकिन याद रखना, जब विषम परिस्थिति देखी तो वो वेश कीमती मुद्री है जो कल्प वृक्ष से भी ज्यादा महिमा मंडिता है। आज जानकी जी ने अपने पति के मनोमालिन्य को देखा तो विचार नहीं किया, संकोच नहीं किया, तत्काल उस मुद्री को उतार करके पति राम के हाथ में सौंप दिया। बोलो रामराज आ गया कि नहीं आ गया? बोलो आ गया रामराज कि नहीं? और सिए पिए ही की जान निहारी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी, कहे कृपालु ले उतराई, तो केवट चरण गहे अकुलाई। भगवान ने कहा लो लो ये मुद्री। केवट ने चरण पकड़ लिए, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी बोले फालतू ही में काहे को दी मुद्री? कह रहा नहीं चाहिए नहीं चाहिए, इसे मुद्री नहीं चाहिए, ये कहता है कि अयोध्या की रजिस्ट्री कर दो, तो है आपके पास पावर, दे दो अयोध्या का राज्य इसको। केवट ने कहा नहीं, अयोध्या का राज्य मैं क्यों लूं? राजा तो मेरे सामने खड़ा हुआ है लक्ष्मण, मैं अयोध्या का राजा मानता हूं। वनवासी राम के रूप में दर्शन नहीं कर रहा हूं गंगा के तट पर, मैं राजकुमार के रूप में श्री राम का दर्शन नहीं कर रहा हूं, वनवासी उदासी के रूप में राम का दर्शन नहीं कर रहा हूं, मैं तो अयोध्या के राजा के रूप में श्री राम का दर्शन कर रहा हूं। इसलिए क्या बात करते हो? अयोध्या का राज नहीं, राजा तो मेरे सामने खड़ा है, राजा मेरे सामने खड़ा है, मैं राजा के रूप में ही देख रहा हूं। ये मत समझना कि मैं तपस्वी के रूप में देख रहा हूं श्री राम को। बोलो भाई, ये सोच है कि नहीं? है सोच कि नहीं? राजा के रूप में समझा तो मुद्री क्यों नहीं ले रहे? मेरा राजा
बहुत लंबी यात्रा कर रहा है। देखो ये केवट की सोच, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राम राज्य को लाने में अहम भूमिका केवट की यही अंतिम भाव है। इस भाव को कहकर के वाणी को विश्रामित करूंगा। 10 बज गया है और 10 है तो कथा बस है, लेकिन 5 मिनट और, इसके बाद जो है आरती। आरती के बाद चूंकि आप लोग भी बैठे रहते हो और हम सुनाते रहते हैं, और हमारी आदत यह है कि अगर श्रोता अच्छे हैं और सुनना चाहते हैं तो हम सुनाने में कसर नहीं छोड़ते हैं। ये अच्छा, प्रसंग भी चल रहा है, अयोध्या कांड से संबंधित ही तो कथा हो रही है ना, इसलिए आज राम जी अयोध्या से चले तो गंगा के तट पर पहुंच गए। फिर आगे विस्तार अब कल परसों 2 दिन का समय और बचा हुआ है। अब 2 दिन में भगवान की लीला है कि आपको कौन कौन सी कथाएं सुनने को मिलेंगी और कितना हम सुना पाएंगे। 2 ही दिन तो बचे हैं। चलो कोई बात नहीं है, मुझे यहाँ आते आते लगभग 12 वर्ष हो गए, 12 साल हो गए हमको यहाँ आते आते। क्यों भाई, लगभग हो गए ना? हाँ, शर्मा जी कह रहे हैं महाराज 12 साल लगभग हो गए हैं, और कोई साल गैप नहीं रहा। 1 साल केवल गैप हुआ था, वो क्या बताऊं, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी हो गई थी और प्रोग्राम जरूरी था लेकिन मेरी मजबूरी थी, तो 1 साल का थोड़ा सा गैप हुआ था, लेकिन कार्यक्रम तो हुआ था। लेकिन फिर आप लोगों ने डिमांड कर दी कि नहीं, वही महाराज आने चाहिए, चित्रकूट वाले ही आने चाहिए। चलो आपकी मनोकामना हर वर्ष पूरी करा देते हैं कामदानाथ भगवान, इसलिए मैं समय दे देता हूं। समय का तो अभाव रहता है, लेकिन इतने वर्षों से लगातार कथा सुन रहे हो और तुम्हारी जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है, इसलिए मैं हृदय से आपको आशीर्वाद देता हूं। आइए सुनिए, अंतिम भाव है। केवट ने कहा कि मुद्री नहीं चाहिए। भगवान राम ने कहा कल्प वृक्ष देवताओं के पास है, लेकिन ये मुद्री कल्प वृक्ष से भी ज्यादा महिमा मंडिता है। जो भी जिस समय जिस क्षण जो मनोकामना तू करेगा उसकी पूर्ति ये मुद्री करेगी। केवट ने कहा प्रभु मैं हूं प्रजा और आप हैं राजा। अच्छा एक बात बताओ, प्रजा राजा को प्रसन्न रखना चाहती कि नहीं? रखना चाहती, और राजा को भी चाहिए कि प्रजा को प्रसन्न रखे। बोलो भाई, राजा का भी धर्म कहता कि प्रजा को प्रसन्न रखे। आप मेरे राजा हैं, मैं आपकी प्रजा हूं, मुझे श्रृंगवेरपुर में रहना है, अभी कहीं जाना नहीं है श्रृंगवेरपुर से आगे, और आपको दक्षिण भारत की यात्रा करनी है, और आपके सामने चुनौतियां हैं, बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि मेरे राजा ने संकल्प किया है निश्चरहीन करो मई भुज उठाए प्रण कीन शकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। ये आपकी प्रतिज्ञा है, तो आपको बहुत लंबी यात्रा करनी है। आज गंगा के तट पर एक समस्या आई, केवल यही समस्या आई कि प्रभु सब कुछ यही कछु नहीं दीना, अब मैं क्या दूं, मेरे पास कुछ है नहीं। तो मैया जानकी ने वो मुद्री उतार करके दे दी, तो समाधान मिला कि नहीं मिला? लेकिन प्रभु अब अगर आप आगे बहुत लंबी यात्रा करना चाहते हैं तो न जाने कितने प्रकार की चुनौतियां आपके सामने आएंगी, और कभी कभी तो ऐसी चुनौतियां आपके सामने आएंगी कि जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको। लेकिन हे प्रभु राम, मेरा अनुभव इस बात का है, और ये मैं बार बार कहूंगा कि जिस दिन जिंदगी और मौत की लड़ाई आपके बीच में होगी, उस समय ये मुद्री ही समाधान निकाल करके आएगी और मुद्री प्राण रक्षा करेगी। और याद रखना, यही मुद्री जो केवट ने ली नहीं, राम जी दे रहे थे केवट को, यही मुद्री राम जी के पास रही, और जब सीता जी के ऊपर प्राणजन्य संकट आया तो राम जी ने वही मुद्री हनुमान जी को दी थी, और हनुमान जी ने वही मुद्री जानकी जी को दी, और इस मुद्री ने जानकी के प्राण की रक्षा की। तो बोलो भाई, ये कितना बड़ा समाधान निकला। करे मुद्र का दीन जन जानी, प्रमाण मिलता है कि नहीं मिलता है? जब हनुमान जी जा रहे थे, पाछे पवन तनय से नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीस सरोवर पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। बहु प्रकार सीता समझायो, कह बल विरह बेग तुम, ये मुद्री सीता को दे देना। तो हनुमान जी महाराज वही मुद्री लेकर गए थे। केवट ने कहा कि प्रभु ये मुद्री आपके पास ही रहेगी। भगवान ने कहा तो बाद में जब लौटेंगे तब ये मुद्री तुझे दे देंगे।
क्योंकि तुम्हारे मजदूरी के नाम पर मुद्री उतरी है, इसलिए तुम्हें ये मुद्री हम वापस कर देंगे, ठीक है ना। केवट ने कहा सुनिए प्रभु, इस मुद्री को हम वापस नहीं लेंगे। भगवान ने कहा क्यों? इसलिए कि 14 साल बाद आप सिंहासन पर बैठेंगे अयोध्या के। भगवान ने कहा 14 साल बाद तो बैठूंगा, आपका राज तिलक होगा, हम दर्शक बनकर के दर्शन करेंगे। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। और हे प्रभु, मैं कुछ भी नहीं दे सकता हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। यदि आपने ये संकल्प ले लिया कि ये मुद्री मैं केवट को ही दूंगा, क्योंकि मेरी मजदूरी के रूप में इस मुद्री को आपने स्वीकार किया कि ये केवट की मजदूरी है, तो हे प्रभु मैं कुछ भी नहीं दे सकता हूं, लेकिन इतनी मेरी प्रार्थना है कि जब आप राजा बने तो राजा बनने के साथ साथ आपके हाथ में संपत्ति बाद में आएगी, पहले मेरी मुद्री आपके हाथ में रहेगी। तो आप अयोध्या के सिंहासन पर बाद में बैठना, लेकिन आप अयोध्या राज्य को सुचारू रूप से चला सकें। उस सिंहासन पर बैठने में प्रसन्नता कब होती है? जब खजाना भरा पड़ा रहता है। तो इस चित्र रूपा मुद्री को आप अयोध्या के खजाने में मेरी तरफ से जमा कर दीजिएगा, तो कभी भी अयोध्या राज्य में कोई समस्या नहीं आएगी और ऐसा राम राज्य सिद्ध होगा, ऐसा राम राज्य सिद्ध होगा कि युग बदलते रहेंगे। जो भी युग आएगा वो राम राज्य की ही मांग करेगा कि हमें राम राज्य चाहिए, हमें राम राज्य चाहिए। हर युग में बोलो किसकी मांग होती है, जल्दी बताओ। हर युग में राम राज्य की मांग होती है। इसलिए केवट ने कहा राम राज्य का अर्थ है कभी कोई समस्या ना आए, ना धन का अभाव, न किसी भी प्रकार का कोई अभाव। और बोलो किसी भी प्रकार का कोई अभाव कब नहीं होता है? जब कल्प वृक्ष होता है, और ये कल्प वृक्ष से भी ज्यादा महान मुद्री है। लेकिन केवट के विचार ने बोलो राम राज्य की नागरिकता हासिल कर ली कि नहीं कर ली, जल्दी बोलो। केवट के विचार ने राम राज्य की नागरिकता हासिल कर ली है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं प्यारे, राम राज्य संपत्ति से नहीं आता है, नारेबाजी से नहीं आता है, राम राज्य तो सुंदर विचारों से आता है। इसलिए सुंदर विचार, सहयोग की भावना, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना जिस दिन आ जाएगी उसी दिन राम राज्य स्थापित हो जाएगा। तो मैं कहता हूं गंगा के तट पर ही राम राज्य स्थापित हो गया है। राम राज्य का पहला नागरिक केवट घोषित हो गया है। इसलिए भगवान ने प्रधानमंत्री को उतना महत्व नहीं दिया है जितना महत्व एक केवट को दिया है। वो भक्त है, समर्पित है, भले ही मजदूरी करता है, लेकिन सोच कितनी अच्छी है अपने राजा के प्रति। बोलो राजा के प्रति सोच अच्छी है कि नहीं? इसलिए सोच अच्छी रहेगी तो रामराज्य अवश्य आएगा। अब कैसे